नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस की छवि को सुधारने में लगे और आए दिन पुलिस को निर्देश देते रहते हैं कि किसी गरीब पर बेवजह कार्रवाई ना की जाए, ना ही किसी गरीब मजबूर को परेशान किया जाए, लेकिन आज लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि बंथरा थाना में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे की लाइफ खराब कर दी। उन पुलिस वालों ने उनके बेटे को फर्जी केस में फंसाकर विगत कुछ दिन पहले जेल में भेज दिया था। पुलिस ने पीड़ित के बेटे को पर चोरी की गाड़ी, अवैध असलाहे के साथ गिरफ्तार करने की बात कही थी और उसे जेल भेज दिया था, लेकिन जब पीड़ित ने गाड़ी के बारे में पता लगाया तो मामला कुछ और ही निकला। पीड़ित ने उस गाड़ी मालिक की गवाही लगाकर किसी तरह अपने बेटे की बेल कराकर जेल से बाहर निकालवाया और अब अपने बेटे के लिए आदित्य योगी नाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों की पुलिस गरीब मजबूर लोगों को पैसे के चक्कर में पकड़कर जेल भेज देती है, यदि पैसा मिल जाता है तो उसे छोड़ देती है। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि उसके बेटे को छोड़ने के एवज में पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन न देने पर उसके बेटे को फर्जी के केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। अब पीड़ित परिवार अपने बेटे प्रदेश के मुखिया से न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये है सर कि हमारे लड़के को पुलिस ने उठाया था किसी के कहने या षड्यंत्र के तहत, और मेरे लड़के का कोई अपराध नहीं था, जिस पे जो है पुलिस ने जो है ले जा करके थाने में उसको खड़ा करके, और मेरी बात भी हुई दरोगा से, एसआई से, और मेरे लड़के से भी बात हुई। घर से जब उठा करके ले गए उसके बाद जो है दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे लड़के के पास पिस्टल निकला है और मेरे पास एविडेंस है। तो हमने कहा कि सर ये एविडेंस तो आप पुलिस के कस्टडी में कोई भी आ जाए तो आप मौजर दिखा सकते हैं, तो भी के सामने खड़ा करके आप फोटो खींच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि इसको जो है अब हम जेल भेजेंगे। तो हमने कहा सर जेल क्या ऐसे भेजेंगे? तो उन्होंने कहा कि जेल तो अब भेजना पड़ेगा, क्योंकि तो हमने कहा साहब रास्ता निकालिए, बिल्कुल ऐसे कैसे भेज देंगे आप जेल? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऊपर तक हमने फ़ोटो वायरल कर दिया है और रुपया 1 लाख पड़ेगा, 1 लाख रुपया पड़ेगा। तो हमने कहा 1 लाख रुपया किस चीज़ का पड़ेगा? तो कहा कि हमने फ़ोटो जो है ऊपर तक भेज दिया। तो हमने कहा उच्च अधिकारी तो सर ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़्यादा बकवास करोगे तो फिर अब रस्सी का हम साँप भी बना लेते हैं। तो रस्सी का साँप बनाया है सर मेरे लड़के के साथ। मोटरसाइकिल की चोरी लगाई है सर। लखनऊ के किस थाने का मामला थाना है? बंथरा। कौन था इंस्पेक्टर उस समय, मौजूदा समय इंस्पेक्टर तो सुखबीर भदौरिया थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई किसी प्रकार की मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं की और किसी प्रकार के साथ नहीं, लेकिन एसआई शैलेंद्र सेंगर और चौकी इंचार्ज हरौनी, अरे इसके बारे में सर कहना नहीं। हमारे यहाँ क्षेत्र में, ग्रामीण में, शहर में तो मतलब पुलिस जो है पढ़े लिखे, कोई आईएएस है, कोई पीएस है, कोई वकील है, इनसे तो लोग दबते हैं, हर लोग बात कर लेते थे। देहात में जो है इसी चीज़ की कमाई चल रही है सर इनकी। 10 चोरियाँ होंगी और एक उसमें सही होगा, और बाकी जो है हम कहते हैं सर जांच करा ली जाए, सीधी जांच करा ली जाए ग्रामीण के थानों से। जितने गरीब लोगों के बच्चे, उनसे पैसा इसी तरीके वसूला जा रहा था। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? मैंने कई बार जो है सर कोर्ट से भी सीधी जांच के लिए कई बार पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला आज तक। आप इसके बाद आपका बेटा जेल चला गया, फिर उसको छुड़ाया, वहाँ पे किस तरह से? हमने छुड़ाया सर, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी में लगाया वो अलीनगर सुनहरा का था। वो अपनी बहन के यहाँ नवाबगंज जा रहा था, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और मैं फिर आरटीओ ऑफिस आया, उस गाड़ी का नंबर लेकर के आरटीओ ऑफिस से कागज़ निकलवा करके अलीनगर सुनहरा का वो रहने वाला था। मैं उसके घर पे गया, उसने कहा, हमने कहा भैया आपकी गाड़ी चोरी हुई? उसने कहा मेरी गाड़ी चोरी नहीं हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जुनाबगंज मोड़ पे ट्रक से। तो हमने कहा कि फिर गाड़ी आपकी? तो कहा भैया हमको बेहोशी हालत में जो है किसने कोई सरोजिनी नगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, कौन नहीं कराया। उसके बाद भैया ना हम गाड़ी का पता लगाए ना कुछ पता लगाए। अब आप चैनल के माध्यम से आज हम लोग से कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं सर, जैसे 1 साल अगर सीसीटीवी कैमरा उसी थाने का देख लिया जाए जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, मेरे आंखों के सामने जो है वो मोटरसाइकिल वो जो मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, जिनको पुलिस जो है खड़ी करती है किसी अपराध के तहत, वो सीसीटीवी कैमरा जो है थाने का खंगाल लिया जाए। अगर मेरी कहीं पर भी बात गलत निकले, उसने आकर के कोर्ट में भी, मजिस्ट्रेट के सामने भी साहब बयान दिया, और उसने कैमरे के सामने भी उसने बयान दिया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। इससे ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे
ग्रामीण क्षेत्र के जो थाना है, मुख्यमंत्री जी जो है देखें सर, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, पैसे का डिमांड करते हैं। अपराध एक करने वाला होता है, 10 को उसमें पैसा कमाने के चक्कर में जोड़ते हैं सर। नहीं, हमने सर कागज जो है, अब इतना साहब करने लायक होते तो थाने से ही मेरे लड़के को छोड़ देते बिना अपराध के, अगर इतने ही करने वाले हम लोग होते। एविडेंस हमने कुछ ही सम्मानित व्यक्तियों के साथ जो है वहाँ पर बातचीत कराई, जिनका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड रखा। मेरे से भी कहा है सर कि 1 लाख रुपए जो है बच्चे, मतलब आपको प्रधान जी जो है एकत्रित करना होगा, तभी आपका बच्चा निकल पाएगा। हम यही कहना चाह रहे थे कि हम घर पे सो रहे थे, रात को करीब 9-10 बजे आई पुलिस, वो हमें बुलाई अपने पास, बोले थे चलो तुमसे पूछताछ कुछ करनी है, और हमें लेके थाने चले गए बनथरा। वहाँ पे रात भर मारा पीटा। सुबह वो बोल रहे थे पिस्टल किसका था, वो हम बोले पिस्टल सब जानते नहीं होता क्या है। फिर फ़ोटो दिखाने लगे, एक फ़ोटो था किसी ने खींच लिया था पिस्टल के साथ हमारा, वही फ़ोटो को लेके एक गाड़ी चोरी की और पिस्टल और एक और नाजायज़ पिस्टल लगा के जेल भेज दिया। किस लिए वजह, कुछ कारण समझ में आया? उनकी रणनीति क्या थी? आपको मतलब कुछ पैसे की डिमांड या पैसों के कारण ही भेजा होगा। 1 लाख का डिमांड कर रहे थे, 1 लाख दे तो छोड़ देंगे। उसके बाद आप छूटे गए थे? हम जेल चले गए थे, जेल से भी छूटे। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपके साथ हम ये कहना चाहते हैं इंसाफ हमें मिले, मतलब नाजायज़ भेजा गया जेल हमें। और आपके साथ कोई और भी था? हमारे साथ 3 लोग थे, ये संदीप और एक डर के मारे भाग गया वो बॉम्बे। उससे बोले थे कि जब छोड़ के आओगे फिर तुम्हें उठा लेंगे। ये भी धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी। कोई प्रूफ है इसका कि पैसे की डिमांड हुई है या फिर? हाँ, तो रिकॉर्डिंग है उसकी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग? जिसने पैसा मांगा था? और दरोगा साहब मांगे थे, हम अंदर थे, पापा से बात हो रही थी। बाद में पापा मुन्ना दरोगा थे, सेंगर दरोगा थे। अभी भी बंसरा थाने में तैनात है कि नहीं? एक का शायद ट्रांसफर हो गया सेंगर का, और मुन्ना शायद है अभी। मुन्ना हरौनी चौकी इंचार्ज हैं सर। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।